गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, मानस महारथी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में मानव स्वरूप में अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए राक्षस धर्म को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया। भगवान भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप अलिखित है, अविगत है, निराकार है। वह जिस स्वरूप में अपने को प्रकट करना चाहते हैं, उस स्वरूप में अपने को प्रकट कर अपनी लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को एक संदेश देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को लेकर माता पार्वती की जिज्ञासा, उनकी उत्कंठा भगवान भोलेनाथ के मुखारबिंद से श्री रामचरित मानस के प्रकटीकरण की भूमिका तैयार करती है। परब्रह्म परमेश्वर को जानना समझना सहज नहीं है। जिस पर उनकी विशेष कृपा होती है, वही उनके स्वरूप को जान पाने में सक्षम हो पाते हैं। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घट पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। जो मनुष्य ज्ञान से रहित है, अज्ञानी है, वह अपने भ्रम को नहीं समझ पाते। वह मूर्ख प्राणी प्रभु श्री राम जी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जिस प्रकार आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया है। चितव जुलोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विषय कयस मोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य अपनी आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दृष्टिगत होते हैं। हे पार्वती,
श्री राम जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जिस प्रकार आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं, परम पवित्र हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाशित होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे ये सभी प्रकाशित होते हैं, वही अनादि ब्रह्म, अयोध्या नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री राम जी इसके प्रकाशक हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को प्रकाश प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम ही हैं। वह माया के स्वामी हैं, ज्ञान तथा गुणों के भंडार हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित हो जाती है। रजत सीप महुभास जिमी, जथा भानु कर बारी। जदपि मृषातिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। जिस प्रकार सीप में चांदी की, सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि सीप का गुणधर्म, सीप का रंग स्वरूप चांदी की भांति, और सूर्य की किरणों में अग्नि होने पर भी पानी का एहसास होना। यद्यपि यह सदा सर्वथा तीनों कालों में मिथ्या है, सीप में चांदी की कल्पना नहीं की जा सकती, और सूर्य की किरणों में जल के संदर्भ में सोचा भी नहीं जा सकता। फिर भी इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता, इस भ्रम का निवारण कोई नहीं कर सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख यही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी प्रकार यह संसार भी भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता है। यदि स्वप्न में किसी का सिर कटने का भान हो तो उस आशंका का, उस डर का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक
व्यक्ति स्वप्न से बाहर न आ जाए, अर्थात वह निद्रा का परित्याग न कर। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आधि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम जस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार के भ्रम का निवारण हो जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना और न किसी में जानने की सामर्थ्य है, तथा भविष्य में भी उनके आदि और अंत को कोई नहीं जान सकेगा। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके इस प्रकार उनका वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वेदों में उस पर ब्रह्म के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह परब्रह्म बिना पैरों के चलता है और बिना कान के सुनता है, हाथ के बिना विभिन्न प्रकार के काम करता है और मुंह एवं जिह्वा के न रहने पर भी वो छह रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के अत्यंत योग्य बनता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बस अशेष। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वो बिना शरीर के, त्वचा के स्पर्श करता है, आंखों के बिना संपूर्ण सृष्टि को देखता है, संपूर्ण संसार को देखता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है और नाक के बिना सभी गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा का गान नहीं किया जा सकता। वह अनादि है, अजन्मा है, अजेय है, अपौरुषेय है। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि गण जिस प्रकार उसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के कल्याण के लिए अयोध्या के स्वामी श्री राम भगवान जी है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरने वाले प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, आवागमन के बंधन से मुक्त कर देता हूं, मोक्ष प्रदान कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रघुनंदन रघुकुल गौरव श्री राम जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। बेबसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप
नष्ट हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वह तो संसार रूपी इस महासमुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर लेते हैं। अर्थात जो मनुष्य श्री राम नाम का आदर पूर्वक पारायण करते हैं, जप करते हैं, वो इस महासागर को अत्यंत सरलता पूर्वक पार कर लेते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, ता भ्रमयति अभिहित तव बानी, अस संशय आनतौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री राम जी हैं। उनमें भ्रम दृष्टिगत होता है। उनको न समझने वाले प्राणी उनके कृत्यों से, उनकी लीलाओं से सदैव भ्रमित होते हैं। तुम्हारा ऐसा कहना उचित ही है। सामान्य व्यक्ति सदैव भ्रमित होता रहता है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य इत्यादि सारे सद्गुण स्वतः नष्ट हो जाते। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती के सभी कुतर्कों की रचना स्वतः समाप्त हो गई। श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना उनकी समाप्त हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पान, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानी हुई सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परऊ। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का ताप नष्ट हो गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब श्री राम जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपायब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया है और आपके श्री चरणों की अनुग्रह से मैंने सुख की अनुभूति कर ली है। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर भगवान राम के सुंदर चरित्र का गान करिए। जगत जननी माता पार्वती स्वयं को अब स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन इसलिए कह रही हैं कि कोई भी सुधी श्रोता ज्ञानी बनकर, विद्वान बनकर कभी भी भगवत भजन का आनंद नहीं ले सकता है।
आप बुद्धिमान बनकर स्वयं को योग्य सिद्ध करते हुए किसी से ज्ञान प्राप्त करने की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपने को अज्ञानी और मूर्ख इत्यादि शब्द से संबोधित कर रही। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु हऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व सहित सर्व रहित सब पुर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं जो बात पहले आपसे पूछी थी वही कही। ये सत्य है कि श्याम जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, इन सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहो वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का स्वरूप क्यों धारण किया, मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत विनम्र वचन को सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भोलेनाथ बोले, ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि मही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक रूप से परम ज्ञानवान कृपा निधान भगवान भोलेनाथ मन में अत्यंत प्रसन्न हुए और अनेकों प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके बोले, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कालभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण ने सुना था। सो संवाद उतार जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित्र परम सुंदर यनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ मां सादर सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की महिमा का बखान करने के लिए प्रस्तुत हैं। माता पार्वती की इच्छा, आकांक्षा, उत्कंठा, जिज्ञासु प्रवृत्ति और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को देखते हुए भगवान भोलेनाथ श्री रामचरितमानस के प्रसंगों का वर्णन माता पार्वती से कर रहे हैं। जिस प्रकार से काकभषुंड जी ने श्री रामचरित्र का वर्णन गरुण जी के समक्ष किया था। यह महान ग्रंथ जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम
की लीलाओं का गान किया गया है। इस लोक में सुख समृद्धि प्रदान करने के साथ भी परलोक में भी आवागमन के बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है।